9th क्लास वाले बच्चों, मेरी आपकी जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर 2-3 वीडियो हो गई हैं। आज लास्ट वीडियो है आपकी इस टॉपिक पर। इसमें हाई स्कूल में फर्स्ट इंटर तक बहुत आता है इसमें से, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर हाल में करना आना चाहिए। मैंने आपको 30 तक एलिमेंट कराया, कल शुरू में 2-3 कराए थे। मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से एक बात समझा रहा हूँ कि किसी भी परमाणु का नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कोई पूछे 1 नंबर में आ जाता है, कोई कैसे मालूम करे कि नाभिक धनावेशित क्यों होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन धनावेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए हमारा नाभिक। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, सही है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्रम से K, L, M और N कहते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरवा रहा हूँ। और मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ कि K के अंदर एक ही कक्षा होती है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इसमें S होती है, L में 2 होती हैं, S और P, और इसमें 3 होती हैं, S, P और D, और इसमें होती है S, P, D और F। मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम से याद हो जाए, जहन में आ जाए आपके। तो मैंने आपको कल 2-3 का वो कराया था, आज मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भरे जाते हैं वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से भरे जाते हैं। एटॉमिक नंबर, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ऊपर वाले को एटॉमिक वेट, अर्थात परमाणु का भार, वजन कितना उसके अंदर, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, अर्थात उसका नंबर कितना, परमाणु का नंबर। तो परमाणु का नंबर 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है। अब हाइड्रोजन को मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कि S ये इस तरीके से चलता है, ये पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ। फिर 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। अगर मैंने आपको 3-4 का बना के दिखा देता, आज मैं आपको 20 तक बना के दिखाऊंगा। पहले अगर मैं हाइड्रोजन का लेऊँ बच्चों, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो सबसे पहले वाली कक्षा आएगी K में S है, और S के आगे पहली कक्षा है, तो 1s। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बता चुका हूँ, जहाँ भी S होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 2। जहाँ भी P होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6, जहाँ भी T होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10, और जहाँ भी F होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 14, 14 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सही है। अब बात करें S की, तो पहला है, पहली कक्षा है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में आएगा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, 2, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन का 1, तो इसलिए 1 भरा जाएगा। अब अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो हीलियम ले लूँ, हीलियम का 2 होता, ये 2 है इसका। अब अगर मैं इसको भरूँ तो 1s तो कक्षा पहली आएगी, लेकिन S में अधिकतम कितने, 2, तो ये आ गए इसके भैया 2। अब अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम का कितना होता है, 3, तो 3 का मतलब ये हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाएंगे, तो पहले K वाली कक्षा में 1s आता है, अब S के बाद S में 2 होगा। अब S में देखो आप 2 आ गए, अब इलेक्ट्रॉन हमारे 3 है, 1 अब भी बच गया, तो यहाँ पर ये देखो मैंने लिखा 1s के बाद क्या आएगा, 2s, क्या आएगा 2s, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 2s। अब 2s में भी कितने आ सकते हैं, 2, फिलहाल कितना बचा हमारे पास, 1, तो 1s2 2s1, ये लिथियम का हुआ। अगर मैं बच्चों बात करूँ बेरिलियम की, तो बेरिलियम का कितना होता है, 4, कितना होता है 4, तो 1s2 और 2s2। अब यहाँ आपको समझ में एक बात होनी चाहिए, जहाँ भी S है वहाँ 2 आ सकते हैं, ज़्यादा जाते हैं, सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही 1 था, तो S में 1 भरा गया, एक जगह और थी, तो दूसरे वाले का इसमें आ गया, 2 हो गए, फिर इसके 2 होगा, तो तीसरे वाले में आया, फिर अगली कक्षा में फिर इसमें भी 2 होगा। अब अगर मैं बोरोन की बात करूँ, 5 होता है उसका 5, तो 1s2, देखो उसके बाद 2s। अब S में तो जहाँ भी आएगा 2 भरे जाएंगे, 2 इसमें भरेगा और 2 इसमें भरेगा, तो कितने होगा, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 5, कितने 5, और भर कितने दिए मैंने, 4। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो देखो अगली कक्षा पे आ जाओ, ये इसके आगे 1 लिख दिया है, पहली कक्षा, इसके आगे 2, ये दोनों दूसरी कक्षा, फिर इसके बाद में 2s के बाद में 2p है, तो 2s के बाद कोमा लगा के यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, 2p। अब p में मैंने बताया कितने आ सकते हैं, 6, फिलहाल कितना बच गया, 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो अब आप इस बात से मतलब हिसाब लगा लो कि यहाँ अभी 5 और आ सकते हैं, कितना आ सकते हैं, 5। अगर मैं कार्बन का लिखूँ, कार्बन का 6 होता है, कितना होता है,
तो देखो पहले आएगा 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पे 1 था 5 पे तो यहाँ 2 हो जाएगा, सही है। फिर मैं अगर नाइट्रोजन का 60 लिखूं तो यहाँ पर 2p 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्यों मैंने बताया सेम ही ऐसे रहेगा, यहाँ 6 भरे जा सकते हैं, जब तक इसमें 6 नहीं भरे जाएंगे जब तक इससे अगली कक्षा नहीं भरी जाएगी। जैसे इसके बाद में ये भरी गई, कब भरी गई, जब इसमें पूरे एस में 2 होगा, पहले 1 था तो पहले फिर मैंने दोबारा देखो एस में भरा, फिर जब एस में 2 होगा पूरे तो मैंने अगले एस में भरा, फिर जब अगले एस में भी पूरा होगा तो फिर मैंने अगले एस की दूसरी वाली कक्षा में भरा, उससे अगली पी आई। अब पी में कितना आ सकते हैं, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ तक सेम है और 2p 4 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन का 9, तो यहाँ पर सेम है, यहाँ तक मतलब सेम ऐसे लिखना, और यहाँ 2p 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं नियोन की तो 10 है और यहाँ पर 2p कितना हो जाएगा 6। तो देखो बात आ गई 1 से 6, अब 6 आ गया है। 6 का मतलब ये है बच्चों कि 6 तक हम p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब p तक 10 आ गया, कितना आ गया 10। अब सपोज करो अगर मुझे 11 का लिखना, 11 सोडियम का है, किसका है, सोडियम का परमाणु कितना 11 है, आपसे कहे इलेक्ट्रॉन भरो तो मैंने आपको 10 तक सिखा दिया। अब 2p6 के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ तक ये होगा p, यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये आएगी कक्षा। जब ये आएगी तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो पहले 1s, तो 1s में कितने हैं 2, फिर 2s, तो 2s में भी कितने हैं 2, फिर 2p में कितने भर सकते हैं 6, तो 6 भर दिए। अब देखो 2 और 2 4 और 6 10, यहाँ तक पूरा 10 होगा तो ये तो 10 तक भरेगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बच्चों 11, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उससे अगली वाली कक्षा में भरा जाएगा। तो उससे अगली वाली कक्षा जो है वो 3s है, 2p के बाद क्या है 3s, तो यहाँ पे मैं ऐसे कोमा लगाऊंगा 3s लिख दूंगा, और 3s में फिर 2 भरे जा सकते हैं, फिलहाल 1 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s1, क्या आ जाएगा 3s1। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे मैग्नीशियम की, किसकी, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 10 तक तो ऐसे आ जाएगा 2p6, मतलब कि 10 तक तो सेम ऐसे रहेगा। फिर कोमा लगा के 3s आएगा इसके बाद, और s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहाँ भी आएगा मैंने बताया, जहाँ भी आएगा s वहाँ 2, जहाँ भी p आएगा वहाँ 6, जहाँ भी d आएगा वहाँ 10, और जहाँ भी f आएगा वहाँ 14। तो हर जगह यहाँ s है तो यहाँ 2, यहाँ p है तो यहाँ 6, यहाँ s है तो यहाँ 2, कहीं d है तो वहाँ 10। अब देखो फिर ऐसा आ गया, s में 1 भरा गया, अभी 1 और आ सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में 3s नहीं आएगा। तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा गया वो 12 तक भरा गया, कहाँ तक 12 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा गया, और हमारी इस कक्षा पूरी हो गई। अब देखो मैंने यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखा दिया, यहाँ तक। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ आपसे, इसके बाद की, तो इसके बाद में एल्यूमिनियम का 13 होता है बच्चों, मैं आपको 18 तक करके दिखाऊंगा। एल्यूमिनियम का 13 होता है, Al से प्रेजेंट करते हैं, ये चीजें मैं आपको सब याद करा चुका हूँ, 30 तक मैंने आपको सारी चीजें याद करा दी। अब एल्यूमिनियम का 13 है, तो देखो दिमाग लगाओ, 12 तक यहाँ भरा गया, तो पहले से ऐसे ही भरा जाएगा 12 तक, मतलब बोले तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और फिर 3s2। अब देखो अगर मैं इसे देखूं तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 13, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो मैंने क्या बताया, जब 3s भी पूरी हो गई तो उसके बाद क्या है 3p, क्या है हमारा 3p। तो इस 3s के बाद फिर आएगा बच्चों नंबर 3p का। अब 3p में जहां भी p होगा, क्या 2p हो या 3p हो या 4p हो, कितने भरे जा सकते हैं 6, कितने भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो एक ही बच गया तो एक भर देंगे, 6 का मतलब ये है कि एक भर दिया। अब अगर मैं इसमें 5 और भरना चाहूँ तो इसमें 5 और आ जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन की 14 होता है तो 3s2 तक तो सेम होगा, यहाँ 3p2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की 15 होता है तो यहाँ पर 3p3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सल्फर की 16 होता है तो यहाँ पर 3p4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की 17 है तो यहाँ पर 3p5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आर्गन की तो आर्गन का 18 है तो यहाँ पर 3p6 हो जाएगा। देखो अब 3p6 भरा गया 3p6, तो वही वाली बात आ गई पीछे वाली कि जब यहाँ तक भरा गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहले मैंने आपको यहाँ तक भरना सिखाया शुरू में, फिर यहाँ तक, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब भरा गया यहाँ तक, सही। 3p6 का मतलब है 18 तक इलेक्ट्रॉन भरेगा। आप हिसाब लगा लो 1s2, तो सब में ये लिखना 1s2 2s2 2p6, सही है, और 3s2,
तो देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, तो 18 का भरा गया हमारा इसका R1 का। सही है, किसका भरा गया ये R1 का। तो मैंने बताया ना 3:2 तक तो सेम है और P में बढ़ता जा रहा है। देखो P में 1 था, क्योंकि P में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। P में देखो कितना हो गया 2, P में कितना हो गया 3, P में कितना हो गया 4, P में फिर 5, फिर P में 6। अगर मैं सब पे लिख दूं तो एक छोटी सी बात समझाने के लिए, सही है, 1:2 2:2 2p6 3:2 सब में ये लिखा जाएगा 1:2 2:2 2p6 और 3:2 1:2 2:2 2p6 और 3:2। तो देखो आप ये वाली बात देखोगे, यहाँ S में 2 कंप्लीट होगा तो अगले S में आए, काय में आए अगले S में, अगले S में 2 कंप्लीट होगा तो P में आए, P में 6 आएगा कंप्लीट होगा तो अगले फिर अगली क्लास में आए, तो अगली कक्षा में तीसरा आ गया। पहले 1 था फिर 2 था, 2 में 2 थी क्लास। मैंने बताया नहीं आपको शुरू में ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी 4 क्लास बड़ी होती है, K L M और N। K के अंदर हमेशा एक क्लास होती है S और L के अंदर हमेशा 2 क्लास होती है हमारी S और P, और M के अंदर 3 होती है S P और D, और N के अंदर 4 होती है S P D और F। सही है, इसके आगे मैंने 1 लिखा क्योंकि क्लास पहली है, इसके आगे मैंने 2 लिखा क्योंकि क्लास नंबर 2 पे है, फिर ये 3 पे और ये 4 पे। यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई थी कि किसी परमाणु का नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। पहली वाली कक्षा को K कहते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N। नंबर सी बदल क्या है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। मेन पोजीशन ये है जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखो मैंने आज आपको 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया और मैं बताने ले जा रहा हूँ कि जब 1s में 2 भरेगा, फिर अगला S आया उसमें भी 2 भरेगा, पूरा होगा, तो फिर उसी का P आया, P में 6 होगा, तो फिर उससे अगली कक्षा आई तीसरी, तो उसके S जहाँ S आया फिर 2 होगा, फिर P आया तो P में 6 भरेगा। इसी तरीके से D आएगा आगे, फिर जो चेंज आएगा 1-2 बाद है वो मैं बता दूंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया। इससे पहले की वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था और सारी बात बता चुका हूँ। फिर भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप फोन करके मालूम कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमारी समझ में वाली बात नहीं आई। ओके।